हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टोटल स्कूलिंग। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट रियल नंबर्स का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, डिवीज़न लेमा देखा था, फिर डिवीज़न लेमा को यूज़ करके एल्गोरिदम बना था, फिर एल्गोरिदम को यूज़ करके हम उसको किस चीज़ में यूज़ करते थे, फाइंड करने के लिए, एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो आपके पास जो आज का पार्ट है वो है एक्सरसाइज 1.1। तो आइए जी एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे कि फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड करने के दो तरीके थे। तो पहला तरीका आपको क्या बताया था कि फैक्टराइजेशन करके हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा तरीका आपके पास क्या था कि हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करके एचसीएफ फाइंड करना है। तो इस जो क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इस वाले क्वेश्चन में आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो यही है कि आपको डिवीजन लेमा या डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करके एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया 135 एंड 225 का एचसीएफ फाइंड करो। तो जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा, आप क्या लिखोगे, फर्स्ट स्टेप आपका बनेगा कि आप करोगे क्वेश्चन में असाइन वैल्यू, असाइन ए एंड बी, ठीक है। और जो ए होगा वो आपका बी से क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर रहेगा। अब जब हम एचसीएफ फाइंड करना है, हमें इसके थ्रू एचसीएफ फाइंड करना है, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि आपके पास जो एचसीएफ फाइंड होता था उसमें हम क्या करते थे, इसको याद रखेंगे कि जो डिविडेंट होता था डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग वो क्या होता था, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिमाइंडर था वो जो है लेस किससे होगा, डिवाइजर से, और वो ग्रेटर और इक्वल टू किसके हो सकता है, जीरो के। मतलब जीरो के इक्वल भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो डिवाइजर से हमेशा क्या रहेगा, छोटा। तो इसको यूज करेंगे हम, ठीक है, इसी को यूज करते थे। तो असाइन कर दी ए और बी, ए जो है वो क्या है, ग्रेटर देन बी। तो जो आपके पास बड़ी वैल्यू है, आप उस वैल्यू को किससे डिवाइड करोगे, स्मॉलर वैल्यू से। तो 135 से मैंने डिवाइड किया, 1 टाइम डिवाइड हुआ, ये आ गया 135, ठीक है। अब आगे सॉल्व करूंगा, 0 आ गया, यहाँ पे आ गया 9, ये हो गया यहाँ पे खत्म। अब आपका जो है वो यूज यही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, मैं इसको ऐसे लिख सकते हो आप, यूजिंग CLI यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो हम इसको यूज करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो 225 है वो किस चीज के इक्वल बनेगा, 135 इंटू 1 प्लस 90। अब आपको क्या करना था, चेक करना होता था। चेक क्या करते थे हम, रिमाइंडर को। अगर रिमाइंडर 0 हो तो वो जिस नंबर से डिवाइड किया गया वो एचसीएफ होता था। यहाँ पे आपने चेक किया और यहाँ पे आपने देखा कि इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो आप क्या करोगे, फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे चलोगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग आपके पास जो आपका डिवाइजर था वो बन जाएगा नंबर, और जो आपके पास रिमाइंडर था वो बन जाएगा आपका डिवाइजर। तो मैंने नेक्स्ट टाइम जो है वो डिवाइड कर दिया 135 को 90 से। ये आप शो करोगे इस साइड, ठीक है। डिवाइड किया, 1 टाइम डिवाइड हुआ, यहाँ आ गया 90। अब सॉल्व किया, ये आ गया 5, ये आ गया 4, ये हो गया क्रॉस। तो इस स्टेप के अकॉर्डिंग अब मैं क्या बोलूँगा कि 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। तो यहाँ पे फिर मैंने देखा कि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, चेक किया आपने, तो आप क्या करोगे, फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे मूव करोगे। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। आप जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप स्टेप नीचे की तरफ लिखोगे, इस तरफ को डिवाइड करके लिखोगे, सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेप है आपका, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अब 90 जो है वो आपका नंबर बनेगा और 45 आपका बन जाएगा डिवाइजर। तो मैंने अब 90 को डिवाइड कर दिया 45 से, डिवाइड हुआ ये 2 टाइम, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो फिर हमने किसको यूज़ किया, यूक्लिड को, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ किया। तो मैं क्या बोलूँगा, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो इस केस में मैं बोलूँगा कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया लास्ट टाइम, जब रिमाइंडर क्या आ गया, 0, वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ जो है, एचसीएफ ऑफ 225 एंड 35, ये आपने लिखना है देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज 45। और लास्ट में एक कंक्लूजन बनता है। तो कंक्लूजन क्या होता है,
आप ये लिख सकते हो कि HCF ऑफ 225, 135 इज इक्वल टू HCF ऑफ 135, जितने भी आपने केस बनाए हैं उन सब में, इज इक्वल टू 135, 90 इज इक्वल टू HCF ऑफ 90, 45 इज 45। ठीक है जी। तो ये लास्ट में स्टेप लिखोगे, देखो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है इस चीज़ को परफॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम लगा के HCF दो नंबर्स का। ठीक है जी। तो नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 196 एंड 3822। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इस वाले क्वेश्चन में देखो असाइन कर दो, ये आ गया A, ये आ गया B। ठीक है, अब मैं फिर बोलूँगा कि मैंने किस चीज़ को यूज़ करना है, यूजिंग, ये आप लिखोगे, ठीक है, डिवीज़न लेमा, यूजिंग डिवीज़न लेमा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता था आपका, आप ये बोल सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू BQ प्लस R, मतलब ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। ये भी लिखते थे हम कि B जो है वो ग्रेटर रहेगा R से और R ग्रेटर एंड इक्वल टू होगा 0, या आप डिविडेंड वाली फॉर्म में भी देख सकते हो। तो चलिए इसमें अब जो बड़ा नंबर है वो क्या है आपके पास 38220, इसको आप किससे डिवाइड करोगे 196, क्योंकि असाइन करने पे हमें ये ऑब्जर्व हुआ कि A जो है वो बड़ी वैल्यू रखी जाएगी और B जो है वो छोटी वैल्यू रखी जाएगी। तो मैंने डिवाइड करना शुरू कर दिया। देखो 382 वन टाइम डिवाइड करेगा तो ये आ गया 196, सॉल्व किया तो ये हो गया 6, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 1, अब 2 आ गया। अब चेक करो, देखो 196 अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1960 आएगा, इसका मतलब 10 तक नहीं डिवाइड करेगा ये, इसको हम करते हैं 9 से चेक। ठीक है, तो 54, 4 आ गया यहाँ पे, ये आ गया 5, ये हो गया 6, 9 और 8 होते हैं 17, तो मतलब 1764। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 8, यहाँ सॉल्व करूँगा यहाँ पे आ गया 9 और ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब ये 9 लिख दिया, अब क्या आ गया 0। ठीक है जी, अब 980 है, अब 196, देखो 19 इंटू 5 होता है, अगर मैं इसको 190 देखो 19 इंटू 5 होता है 950, मतलब 950। तो यहाँ पे भी वैसे चेक करो, 5 से चेक करो इसको, 196 इंटू 5 तो 089, तो इसका मतलब ये क्या कर गया, आप यहाँ पे डिवाइड कर गया, तो ये आपके पास आ गया 5। तो अब जो है ये फर्स्ट टाइम ही डिवाइड कर गया और रिमाइंडर क्या लेके आ गया 0। तो जिस नंबर से डिवाइड कर गया और रिमाइंडर 0 आ गया वो क्या हो जाएगा डायरेक्ट HCF। तो मैंने यूज़ कर लिया डिवीज़न लेमा को, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 33220 इज़ इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0 एंड रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0, हेंस HCF of 38220 and 196 is 195। तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का मेथड। तो इसके बाद चलते हैं जी आगे। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 867 एंड 225। ये क्वेश्चन आप करोगे सॉल्व, ठीक है, ये आपने सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। देखो जी, जिस भी क्वेश्चन में शो करना है या प्रूफ करना हो उसको ध्यान से पढ़ना, उसमें ये देखना होता है आपने कि कौन सी वैल्यू गिवन है, हमें क्या करना है। तो देखो जी, सबसे पहले बोल रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, एनी पॉजिटिव का मतलब हो गया नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ऑड इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया सारे नेचुरल नंबर्स, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या आ गया ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से नंबर हैं, ठीक है, आगे चलते जाएंगे ऐसे नंबर। इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, या तो वो 6q+1 की फॉर्म में है, या फिर वो 6q+3 की फॉर्म में हो, या फिर वो 6q+5 की फॉर्म में हो। अब वो क्या बोल रहा है कि q इज सम इंटीजर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमने पहले भी किया था। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई ऐसी टर्म आती है तो
उसको आपने ऑब्जर्व करना है और उसको रिलेट करना है किस चीज़ के साथ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो 6q+3 या 6q+1, तो ये जो है आपके पास, ये क्या आ गया आपके पास, डिवाइजर, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, कोशेंट, ये आपके पास क्या हो गया, रिमाइंडर। सेम केस इनमें भी यही हो रहा है। तो यहाँ से ऑब्जर्व हुआ कि मैंने क्या करना है, 6 से नंबर्स को डिवाइड करना है। तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको चेक करते हैं और 6 से डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर आ गया 1, तो 1 को 6 से डिवाइड करेंगे। उस तरह से 3 है, 3 को भी डिवाइड करेंगे 6 से। उस तरह से 5 है, 5 को भी 6 से डिवाइड करके देखेंगे। उसके बाद 7 है, 7 को भी 6 से डिवाइड करके देखते हैं। 9 को भी। देखो ये मैं 3-4 स्टेप तब कर रहा हूँ क्योंकि यही हमें रिजल्ट फाइंड करने के लिए काम आएगा, ठीक है। तो 9 के बाद अगला नंबर क्या आ गया, 11। 11 को भी क्या करते हैं, 6 से डिवाइड। चलो तो इतने से एग्जाम्पल कर लिए। इसके अगर आपने एक और प्रोसेस करना है तो वो भी कर सकते हो आप। मैं 6 तक चेक करते हैं। तो यहाँ पे जब मैं डिवाइड करूँगा इसको तो 0 टाइम डिवाइड होगा, ठीक है। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। सेम केस यहाँ भी 0 टाइम डिवाइड होगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। सेम केस यहाँ पे भी आपके पास 0 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे डिवाइड होगा 1 टाइम, ठीक है। 6 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 1। यहाँ पे डिवाइड किया, 1 टाइम डिवाइड होगा, 6 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे, 3। इसी तरह से ये भी डिवाइड किया, 1 टाइम 6 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया, 5। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस रिजल्ट को यूज़ करूँगा, ठीक है। और इन सारी टर्म्स को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। तो चलिए देखते हैं। ये था आपके पास डिवाइजर, ये था आपके पास कोशेंट और ये था रिमाइंडर। तो 6 इंटू 0 + 1 फर्स्ट केस हो गया। नेक्स्ट वाला करते हैं, 6 इंटू 0 + 3। नेक्स्ट वाला देखते हैं, 6 इंटू 0 + 5। नेक्स्ट है 6 इंटू 1 + 1। यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है। 6 इंटू 1 + 1। नेक्स्ट आ गया 6 इंटू 1 + 3। नेक्स्ट आ गया 6 इंटू 1 + 5। तो इस तरह से आपके पास ये चीज़ बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो कि जो आपके पास ये है, ये तो आपको गिवन है, ठीक है, कि रिजल्ट बनाना है। तो इसको तो क्या लिखेंगे, हर केस में यहाँ पे भी क्या है, 6 है, तो ये क्या बनेगा, 6 लिख देंगे। यहाँ पे मैं तीनों में भी क्या लिख रहा हूँ, 6 लिख रहा हूँ। अब अगर मैं 6 लिख रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे क्या है, 0 मतलब सम इंटीजर, ठीक है। तो 0 लिख दिया मतलब q लिख दिया। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, हर एक को लिख सकते हो 6q, ठीक है। साथ में क्या आ रहा है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है 1, इधर भी क्या आ रहा है 6q + 5, सॉरी यहाँ पे कितना आ रहा है 3। यहाँ पे आ रहा है 6q + 1, यहाँ आ रहा है 6q + 3, यहाँ आ रहा है 6q + 5। सेम केस यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या आ रहा है 6q + 1। सेम केस यहाँ नेक्स्ट में क्या आ रहा है 6q + 3। तो आपने ये चीज़ चेक कर ली, ये बन गया 6q + 5। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि या तो आपके पास देखो 0 1 है, आगे आप और नंबर रखोगे, इन नंबर्स को रखोगे तो आपके पास 2 टाइम भी डिवाइड करेगा वो, ठीक है। 2 टाइम डिवाइड कर जाएगा, 3 टाइम डिवाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो चेंज होती जाएगी, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। लेकिन आपने एक चीज़ चेक की कि यहाँ पे जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं 1 3 5, 1 3 5, जो ऑर्डर है वो क्या बन रहा है आपका 1 3 5। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जितने भी आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो ऑलवेज किस फॉर्म में होंगे, या तो वो 6q + 1 की फॉर्म में होंगे, या वो 6q + 3 की फॉर्म में होंगे, या फिर वो 6q + 5 की फॉर्म में होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन को करने का एक मेथड, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ मेथड 1। अब इसी क्वेश्चन को कई बार क्या किया होता है, हम एक और मेथड से इसको चेक कर सकते हैं कि जैसे देखो आपके पास क्वेश्चन जो था वो था एनी पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले मैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करूँगा, सपोज करूँगा लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर लिया मैंने। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, नेचुरल नंबर की, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5, तो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5, ये मेरे दिमाग में आ गया, ठीक है। क्योंकि मेरे से क्वेश्चन में तो ऑड की बात कर रहा है, लेकिन मैंने तो प्रूफ देना है, तो मैं क्या करूँगा, सारे नंबर्स को यूज़ करूँगा। अब जो आपके पास केस था वो क्या था, 6q
+1 इस फॉर्म में होना चाहिए, 6q+3 की फॉर्म में होना चाहिए, या फिर 6q+5 की फॉर्म में होना चाहिए। ये प्रूफ है, इसको करने का ये मेथड 2 हो गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर मैं वही लगाऊंगा जो आपको डिवाइज़र वाला केस है, तो उसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। जो लेमा है आपका डिवीज़न लेमा, तो वो आपका यही बनता है, ठीक है, कि A = BQ+R। और इस वाले केस में आपके पास जो R है वो या तो 0 से ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल हो सकता है, और वो हमेशा छोटा किससे होगा, जो आपका डिवाइज़र होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब क्वेश्चन में, आपको ये तो पता चल गया कि नंबर एक सपोज किया है x, उसको आपने डिवाइड किया 6 से, ठीक है, नंबर को डिवाइड किया 6 से, तो यहाँ पे कुछ q बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, r। तो मैं यहाँ से क्या बोल रहा हूँ कि x की जो वैल्यू है वो बन रही है 6q+r। बट आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे क्या देखना है कि r जो है, r की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब जो नंबर यहाँ पे डिवाइज़र है इससे छोटा होगा, तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 तक सारी वैल्यूज़ जो है वो हो सकती हैं। तो अब हम इन सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू बनेगी 6q, q जो है वो क्या है, सम इंटीजर, तो इसको मैं वैसे रख रहा हूँ 6q+0 फर्स्ट टर्म। अब नेक्स्ट वाला जो केस है यहाँ पे वो बन रहा है 6q+1, ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट जो है वो बन रहा है 6q+2। इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्या बन रहा है 6q+3। नेक्स्ट बन रहा है 6q+4। नेक्स्ट बन रहा है 6q+5। तो इस तरह से सारे नंबर्स की मैंने क्या बना ली, पॉसिबिलिटी। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ किसकी है, जो नंबर मैंने क्या किया है, एक्सपोज किया है, उस सारे नंबर की ये क्या है, पॉसिबिलिटी। अब आपको क्वेश्चन में क्या था, अब आप क्वेश्चन पे आओगे, अब आप चेक करोगे, देखो उसने बोला कि ऑड इंटीजर की बात की है। तो ऑड इंटीजर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। हमने ये नंबर सिस्टम में सबसे पहले लेक्चर में किया था कि ऑड नंबर वो हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो यहाँ चेक करो, जितने भी नंबर, एक ये है, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है, ये सारे नंबर क्या हैं, 2 से डिवाइड होने वाले हैं। क्योंकि इन नंबर्स में यहाँ पे कोई भी नंबर रखोगे आप यहाँ पे, तो ये क्या वैल्यू लेके आएगा, सम इंटीजर में कोई वैल्यू लेके आएगा, तो ये कोई इवन नंबर लेके आएगा। तो ये तीनों वैल्यूज़ को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड। तो हमारे पास जो वैल्यू रह गई वो रहेगी 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हैंस, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, हैंस एनी पॉजिटिव ऑड नंबर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑलवेज in the form of either 6q+1, 6q+3 और 6q+5। देखो ये चीज़ मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे, तो आप क्वेश्चन को उसी फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप नीचे वाली साइड को लिखते जाओगे और सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलिए जी नेक्स्ट केस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था कि याद करो। देखो क्वेश्चन है आर्मी कॉन्टीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। तो आर्मी कॉन्टीजेंट है, मैं लिख दिया 616 मेंबर्स हैं, ठीक है, 616 मेंबर्स हैं, 616। वो क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं बिहाइंड एन आर्मी बैंड, एक आर्मी बैंड के नीचे, ठीक है, आर्मी बैंड के पीछे, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। सेम नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब क्या हो गया कि सपोज करो ये जो आपके पास लाइंस बोल सकते हो आप, स्ट्रेट लाइंस, मतलब ये जो कॉलम्स है इसका मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो बोल रहा है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में होने चाहिए। तो मान लो सपोज करो ये जो है आपके पास, ये है आपके पास, मतलब यहाँ पे कौन कौन से हैं, आर्मी बैंड वाले हो गए ये, ठीक है, मैंने इनको रख लिया आर्मी बैंड वाले। अब आर्मी बैंड वाले सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, तो मैंने मान लिया कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में ये क्या हो गया, x। उसी तरह से इस साइड को जो पर्सन्स होंगे, इस साइड जो मेंबर होंगे वो हो गए इसके y। सेम केस उसने बोला है कि वो क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो मतलब जो आपके पास आर्मी कॉन्टीजेंट है वो भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में होंगे। तो जो ये आपके पास वैल्यू होगी ये तो सेम रहेगी x, लेकिन ये जो यहाँ पे मेंबर्स होंगे या पर्सन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट,
ठीक है, तो ये आपके पास आ गया AC। अब एक चीज़ चेक करो कि मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो AB है जो, ठीक है, वो जो वैल्यू बनाएगा अगर उसको चेक करा जाए तो क्या वो x इंटू वाई की फॉर्म में बनाएगा? तो मैं इसको बोल सकता हूँ जी हाँ, x इंटू वाई की फॉर्म में बनाएगा। और ये जो AC है मतलब आर्मी कॉन्टीजेंट वाले, ये किस फॉर्म में बनेंगे? x इंटू जेड। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आर्मी कॉन्टीजेंट किस फॉर्म में बनेंगे? x इंटू जेड। अब एक चीज़ चेक करो कि उसने आगे क्वेश्चन बोला व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कब आएंगे? जब आपके पास उन दोनों का एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा। तो जो यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर है ये हाईएस्ट होना चाहिए। तो मतलब बोलने का मतलब है यहाँ पे मैंने क्या फाइंड करना है? HCF ऑफ टू नंबर्स। तो HCF हम कैसे फाइंड करते थे? दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं, क्या करेंगे? 616 को डिवाइड कर देंगे किससे? 32 से। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है आपके पास पेपर में, उसमें आप बेसिकली क्या फाइंड करते हो? HCF फाइंड करते हो, ठीक है। 11 में से 2 गए, 9 आ गया, यहाँ आ गया 2, हो गया 296। अब 32 से फिर कितने टाइम डिवाइड करेगा? 9 टाइम डिवाइड कर जाएगा, तो ये आ गया 288। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 8 और ये हो गया कंप्लीट। अब आप ये लिख सकते हो यहाँ पे कि 616 बड़ी वैल्यू थी, उसको मैं 32 इंटू क्या लिख लूँगा यहाँ पे? 19 प्लस 8, और रिमाइंडर क्या नहीं आया आपके पास? 0 नहीं आया, क्योंकि हम तो फाइंड कर रहे हैं HCF। अब तो नेक्स्ट केस फिर हम क्या करेंगे? अब आपके पास नेक्स्ट केस क्या था? 32 है, तो 32 को आप क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे किससे? 8 से। तो 32 डिवाइड हो गया, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? 0। तो मैं बोलूँगा कि HCF ऑफ 616 कॉमा 32 इज 8, और जो 8 आया वही क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, ये जो x की वैल्यू है वो कितनी है? 8 है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? 8। अगर वो आपसे y या z की वैल्यू पूछ ले तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट केस करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वो क्या बोल रहा है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। उसने एक हिंट दिया आपको क्वेश्चन में कि x भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ 3q या 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2। तो यहाँ तक आपको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में सपोज करूँगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे? सपोज करोगे कि लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो x जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब देखो जो कि किस फॉर्म में है? 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। तो मतलब क्या हुआ कि उसको किससे डिवाइड करना है? 3 से। तो मैंने क्या किया? अब x को डिवाइड कर दिया 3 से। 3 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी और यहाँ पे आपके पास आएगा कुछ रिमाइंडर, ठीक है जी। तो इसको अगर मैं डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग लिखूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि x इज़ इक्वल टू 3q प्लस r, जिसमें r जो है, r की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है? जिसमें r की जो पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो 0 भी हो सकता है या 1 हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है? 3 सिंपली इससे छोटा ही होएगा, 1 0 1 एंड 2। तो हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन बना कि जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं वो जो हैं वो किस फॉर्म में आ सकते हैं? 3q प्लस r, जिसमें जब उसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो उसके 3 रिमाइंडर बनेंगे। तो उसके जो केसेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे वो देखो। तो फर्स्ट केस क्या बन जाएगा? 3q प्लस r मतलब 0, फर्स्ट केस ही हो गया। दूसरा केस क्या हो गया? वो क्या बन जाएगा? 3q प्लस 1। तीसरा केस क्या हो जाएगा? या तो वो क्या बन जाएगा? 3q प्लस 2। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि जितने भी नंबर्स हैं वो इस फॉर्म में ही होंगे, ठीक है। या तो वो 3q की फॉर्म में होंगे या 3q प्लस 1 की फॉर्म में होंगे या फिर वो 3q प्लस 2 की फॉर्म में होंगे। जो हमें बताया गया था वो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसके बाद उसने बोला नाउ स्क्वायर ईच ऑफ दीज। तो आप क्या करेंगे? जस्ट स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। स्क्वायर कर दो, यहाँ भी स्क्वायरिंग कर दो और यहाँ भी स्क्वायरिंग कर दो।
स्क्वायर करने को बोला तो स्क्वायरिंग कर दो, क्यूबिंग करने को बोलेगा तो क्यूबिंग कर देंगे। तो वो पूछ रहा है कि अब आपको ये शो करना है कि क्या उसको मैं 3m या 3m+1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ या नहीं। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे स्क्वायरिंग, तो ये बन जाएगा 9q²। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, a+b का होल स्क्वायर, जो क्या है आपके पास a² + b² + 2ab। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, तो ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे 9q² + 1 + 6q। उसी तरह से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा 9q² + 4 + कितना बन गया आगे 2ab, तो 2 × 3 6, 6 × 2 12, तो 12q। ये बन गया आपके पास 3 केस। अब आपको ये फॉर्म बनानी है, तो देखो यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, क्या मैं इसको देखो 3 बोल रहा है तो 3 चाहिए कॉमन, 3 कॉमन की अंदर आ गया 3q²। यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करूँ तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, मैं अगर यहाँ से कॉमन करूँ तो इन दोनों से कॉमन आ सकता है 3, अंदर आ जाएगा 3q² + 2 + 1। ठीक है जी। उसी तरह से थर्ड स्टेप जो लास्ट है, इससे क्या कॉमन आ सकता है, इससे कॉमन आ सकता है 3q² + 4q + 1 + 1। मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने ब्रेक कर दिया 3 + 1। ठीक है, मैं अगली स्लाइड में इसको लिख देता हूँ। ठीक है, अगली स्लाइड में इसको लिख लेते हैं। तो आपके पास क्या केस था, आपके पास था x² = 3q। ठीक है, 3q²। उसी तरह से जो दूसरा था आपके पास वो क्या था, दूसरा था 3q + 1, तो उसको लिख लेते हैं। दूसरे में फिर वैसे ही है, दूसरा था 3q + 1 का स्क्वायर, और तीसरा जो था वो था आपके पास 3q + 1 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना था 2। तो जब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये बना 9q², यहाँ से कॉमन निकाल दिया 3, तो ये बन गया 3q²। उसी तरह से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या बन रहा था 9q² + 1 + 6q। तो जब मैंने इसको इस कॉमन निकाला यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन जो था वो 3 निकाल लिया, तो ये बन गया 3q² + 2q + 1। उसी तरह से थर्ड टाइम जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 9q² + 4 + 12q। तो जब मैं यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ तो मैंने क्या बोला कि इसको मैंने 3 + 1 देख लिया, तो पेयरिंग बना ली, मैंने लिख दिया 9q² + 12q + 3 + 1। अब इसमें से मैं 3 कॉमन कर रहा था। ठीक है, तो मैं पिछली स्लाइड में बता रहा था, तो यहाँ देख लो आप डिटेल में इसको, तो 3q² + 4q + 1 + 1। आप ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो q है ये कोई इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो जब मैं इसकी वैल्यू रखूँगा तो कुछ भी बनेगा। तो सपोज करो ये क्या बन गया m, कोई नंबर बनेगा, तो ये क्या बन गया, फिर इसको क्या बोल सकता हूँ मैं 3m। उसी तरह से ये भी कोई वैल्यू रखेगा, यहाँ पे q की वैल्यू रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, m रख लेते हैं, तो ये क्या बन गया 3m + 1। ठीक है, 3m + 1 बन गया। उसी तरह से यहाँ पे भी कोई भी वैल्यू रखोगे आप तो कुछ ना कुछ बनेगा, तो ये क्या बन गया m, तो क्या बन गया 3m + 1। तो इस तरह से हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी नंबर हैं आपके, जिन नंबर्स का मैं स्क्वायर करता हूँ, तो वो उन नंबर्स को मैं क्या कर सकता हूँ, रीराइट कर सकता हूँ किस फॉर्म में, 3m और 3m + 1 की फॉर्म में। तो वो ऑलवेज किस फॉर्म में रहेंगे, 3m एंड 3m + 1 की फॉर्म में। ठीक है जी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यूज़ करना है डिवीज़न लेमा को ही, और उसमें क्या शो करना है कि जो क्यूब है एनी पॉजिटिव इंटीजर का वो किस फॉर्म में हो, 9m या 9m + 1 या 9m + 8। ठीक है, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, बस यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है 9। ठीक है, तो आपने करने वैसे ही सारे स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला था, क्या करोगे आप, सबसे पहले लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है,
मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद आप इसको कंप्लीट करोगे। लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर रख लिया हमने। अब मैं एक्स को क्या करूंगा, डिवाइड किससे करूंगा, यहाँ पे 9 से, क्योंकि यहाँ पे क्या है 9 है। तो 9 से जब मैं डिवाइड किया इसको तो यहाँ क्यू बनेगा, यहाँ पे मेरे पास कुछ रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ पे फिर वही केस कि रिमाइंडर की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 8, ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो अब इसको मैं जब लिखूंगा इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, तो मुझे कितनी पॉसिबिलिटीज लिखनी पड़ेंगी, 0 से लेके 8 तक सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी पड़ेंगी। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, थोड़ा इसको शॉर्ट करते हैं। वो क्या बोल रहा है आपको, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9 क्यूब। तो मान लो कोई नंबर है, जैसे अगर एक नंबर 3 है, तो अगर मैं 3 का क्यूब करूँ तो वो क्या हो जाएगा 27, ठीक है। तो 27 से भी क्या आप 9 कॉमन कर सकते हो, 27 से 9 कॉमन हो सकता है ना, 27 से 9 कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस 9 की जगह पे अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ यहाँ पे, या 3 से वैल्यू को डिवाइड करा जाए, तो मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी वो कितनी बनेंगी, सिर्फ 0 1 2। तो इसी को आप यूज़ करो, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाओ यहाँ पे थोड़ा सा, और इसको शॉर्ट कर लो क्वेश्चन को। अगर मैं 9 रखता हूँ तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको शॉर्ट किया। तो मैंने क्या लिखा सबसे पहले कि x इज इक्वल टू, ठीक है, 3 के केस के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये बनेगा 3q प्लस 0 पहला केस। दूसरा केस बन गया x इज इक्वल टू 3q प्लस 1। तीसरा केस बन गया आपके पास 3q प्लस 2। अब आपको क्या बोला गया, क्यूबिंग, जैसे उसमें स्क्वायरिंग था, यहाँ पे क्या करोगे, क्यूबिंग कर दोगे बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे क्यूबिंग कर रहा हूँ। अब 0 को आप डिस्कार्ड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो क्यूबिंग जब करते हो आप, तो जब आपके पास केस आ जाता है a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो जो फॉर्मूला बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप सॉल्व करोगे। वो क्या बनता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आपको यूज़ करना है और क्वेश्चन को आगे कॉमन करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बन गया 27 क्यूब 3, ठीक है, मतलब एक्स क्यूब की जो वैल्यू बन गई मेरे पास वो ये बन गई। यहाँ पे जब मैंने क्यूबिंग की, यहाँ पे जब मैं क्यूबिंग करूँगा तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसके अकॉर्डिंग ये बन गया मेरे पास a क्यूब मतलब 27 क्यूब की पावर 3। यहाँ पे क्या बन गया 1। नेक्स्ट जो है वो क्या बन गया 3 इंटू 3 कितना हो गया, देखो 3 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9, 27 क्यू स्क्वायर प्लस नेक्स्ट देखो 3 इंटू ए तो 9 क्यू, ठीक है, 9 क्यू और बी की वैल्यू वही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस वैल्यू को सॉल्व कर लिया। अब सेम केस आप यहाँ भी सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ से भी आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई, यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 27 क्यूब 3 प्लस 8 प्लस देखो 3 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9, 27 प्लस 2 54 क्यूब स्क्वायर प्लस नेक्स्ट आपके पास 3 इंटू ए, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू इसका 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना बन गया 36 क्यू, ठीक है। अब आप कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ से कॉमन कर दिया मैंने 9, अंदर क्या आ गया 3 क्यू क्यूब, ठीक है। इस तरह से यहाँ से मैं कॉमन करता हूँ, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म, इन तीनों से कॉमन करता हूँ 9, अंदर क्या रह गया 3 क्यू स्क्वायर क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यू प्लस कितना है 1। सेम केस यहाँ पे मैं कॉमन करूँगा, ठीक है, तो यहाँ भी कॉमन करूँगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 9 कॉमन करने के बाद 3 क्यू क्यूब प्लस देखो अब यहाँ पे चेक करो 9 कॉमन कर दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। तो ये जितने भी टर्म्स हैं इसको मैं क्या सपोज कर सकता हूँ, कोई नंबर बनेगा m। सेम केस यहाँ पे भी ये कोई नंबर बनेगा m, उस तरह से ये भी कोई नंबर बनेगा m। तो क्या ये सारी वैल्यूज़ 9 m प्लस 8, 9 m प्लस 1 या फिर 9 m की फॉर्म में बन रही हैं?
तो वही चीज़ हमें शो करनी थी। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ 3 से क्यों कर लिया सॉल्व, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि 3 का क्यूब जब मैं करूँगा तो वो 27 बनेगा और वो 9 कॉमन कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट करना है। तो इसी तरह से आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, 1.2 करेंगे, लेकिन 1.2 को करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ 1.2। तो अभी तक आपके लिए यहाँ तक ही था। आपने ये सारे वीडियोस देखने हैं, इनको रिवाइज करना है और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, बाकी बुक से भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।